by people. Yes. Like for example, today we had gone to Bandra West. आज मैं और आप बैंड्रा वेस्ट गए थे. बैंड्रा वेस्ट में बिल्कुल हाईवे से लग करके एक स्लम है. We'll take the comments tomorrow, gentlemen. Gentlemen, we'll take the comments tomorrow. Now, वहाँ वो लग के क्या है, वो एक तरफ भरत नगर है, महाराष्ट्र नगर है, कुरेश नगर है. मतलब ये it's a premium area. It's a prime area of Mumbai. The most prestigious area. Because the Bandra West today, sir, it's absolutely where Mumbai is concerned. Close to the airport. Sir, most expensive. Exactly. Most expensive area. और वहाँ पर ये स्लम है 1981 से पहले का है, उससे भी पहले का है इनफैक्ट. वहाँ पर लोग रह रहे हैं और वहाँ पर 21 साल से एक बिल्डर साहब हैं जो उनको बोल रहे हैं कि बस अभी शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ. और प्रदीप जी, वहां पे अभी तक सर्वे नहीं हुआ है, लोगों के नाम पे एग्रीमेंट नहीं हुई है. मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग? आई फाइंड दिस वेरी स्ट्रेंज. The last survey was in 2002. Yes. And after that there is no survey at all. Then on what basis are you asking the people to move on? सर्वे वापस कीजिए आप. और दूसरी चीज 2011 तक आपने कट ऑफ डेट दे दी है. और सर बीएमसी ने तो नोटिस लगा दिया कि आप जाइए, नहीं तो आपको माहौल भेज रहे हैं हम लोग. तो Yes. I mean, that's terrible. That's one. And number two, as we had gone to the other side last time, we had gone to the other side of that same slum. और वहाँ पर पहली बार हम लोगों ने देखा कि एक बिल्डर का नाम है बीएमसी के नोटिस में बिल्डर का नाम है. साहब, पहली बार लाइफ में मैंने देखा कि बीएमसी के किसी नोटिस में बिल्डर का नाम हो. Very strange. I tell you what, why don't we take a look at that? And in the meantime, I would request all of you, please do send in your comments. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें. और ये प्रोग्राम मतलब आई कांट इवन कॉल इट अ प्रोग्राम, ये जो वहाँ पर लोगों ने हमें बताया, जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको ज़रूर देखें और देखें कि आपके शहर में, यानी मुंबई शहर में वास्तविकता में क्या हो रहा है. क्योंकि आप जब बड़ी मस्जिद से आगे जाते हैं, लेफ्ट लेते हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ, बाईं तरफ क्या हो रहा है आपकी कभी नजर नहीं जाती होगी उधर. अब जरा नजर लगाइए. लेट्स टेक अ लुक. नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज. मैं हूं एज यूजुअल एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ, और आप हैं नेशन नाउ पर हम लोगों के साथ. इस वक्त हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के महमूद देशमुख साहब. महमूद देशमुख साहब, नमस्कार. नमस्कार सर. ये है बैंड्रा. आज टोपी जबरदस्त. हाँ, पहन लो. पहनते क्यों नहीं हो? बैंड्रा वेस्ट है तो लाइए. वो आम आदमी पार्टी की. मैं भी गांधी जी, मैं भी गांधी. क्या माशाल्लाह. अरे जबरदस्त. आम आदमी पार्टी देखिए, क्या बात है साहब. जी. ये जो है कि घर. And by the way, we've come here again. Now this time we are coming from this side, from the other side. Earlier, yes, Kuresh Nagar. Earlier we had come to Maharashtra Nagar. All these are connected, reconnected, and these are huge colonies which are out there for redevelopment. और अभी तक 22 साल से इनकी redevelopment नहीं हुई है. प्रदीप जी, आप स्लम कॉलोनीज ये पूरे एसआरए के जो प्रोजेक्ट है, आज जिस प्रकार से पूरे मुंबई में बहुत सारे पिछले 4-5 साल से आप देखोगे एसआरए प्रोजेक्ट बंदी है. एक तो कोविड का समस्या था, फिर अलग अलग समस्या होने लगा, और अभी बूस्ट लेने का समय है. अब सरकार को उसको बूस्ट, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर सर के ऊपर मैं छत रखूंगा, छत चाहिए, मैं घर बनाऊंगा, मगर जो है एग्जिस्टिंग उसको, इसका क्या विचार? कुरेश नगर में क्या चल रहा है? देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री कहते होंगे कि मैं हर घर को, हर इंसान को छत दूंगा, बिल्कुल, लेकिन यहाँ तो लोगों को उजाड़ने का काम चालू है. हाँ. ये मतलब जो छत है वो भी जा रही है. वो जो छत है वो भी जा रही है. यहाँ पे राजन शाह नाम का कोई डेवलपर आया हुआ है. राजन शाह कोई कंपनी का नाम है, कोई बिल्डर. उनकी कंपनी का नाम तो पायोनियर है, जो रफीक मंडेलिया है, जो डेवलपर है ना, पुराने जो डेवलपर है वो रफीक मंडेलिया बोल के हैं. उनके साथ में राजन शाह नाम का कोई डेवलपर आया हुआ है. देखिए, डेवलपमेंट के लिए किसी का विरोध नहीं है, कोई विरोध है ना. गरीब आदमी पूरी जिंदगी मतलब झोपड़पट्टी में निकालता है, किसी को शौक नहीं होता है गंदी बस्ती में रहने का, है ना. हर आदमी ये चाहता है कि भाई उसको एक अच्छा घर मिले. एग्जैक्टली. डेवलपमेंट का विरोध नहीं है. लोगों की मांग ये है कि अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो आप कम से कम हमारा एनेक्चर में नाम आया है वो हमको दिखा दो, पात्र कर दो,
क्योंकि ये बस्ती पुरानी है, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी चाहिए काम में, उन्होंने दिखाया नहीं। नहीं दिखाया ना एग्रीमेंट दिया है। जी लोगों का ये कहना है जी हाउसिंग मेजर इशू है सर, हाउसिंग इज अ मेजर इशू जी। एंड हाउसिंग स्पेशली सिटीज में और मेजर इशू है, बिकॉज मुंबई जैसे शहर में घर लेकिन एक प्रदीप एक जी- एक 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 स्क्वायर फीट इतना एक्सपेंसिव है। लेकिन प्रदीप जी सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी Yes, sir. कि ये जो SR स्कीम आई थी ये लोगों की मदद करने के लिए थी जी, अब ये मदद के बजाय यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। नहीं ये ऐसा है, देखिए एसआरए स्कीम ये लोगों की भलाई के लिए आई थी, जी। है ना। एक्चुअली मुंबई शहर से गलीच्छ बस्ती का है ना, उनको निकाल कर लोगों को एक अच्छे घर में एक अच्छी स्टैंडर्ड की लाइफ देने के लिए मतलब ये स्कीम लाई गई थी। हाँ। लेकिन हो रहा है यहाँ उल्टा, जो भी प्राइम लोकेशंस है ना, वो प्राइम लोकेशंस पे डेवलपर अपना फायदा उठा रहे हैं This is a prime और गरीब location, लोगों by को the way. उजाड़ रहे हैं, Let's है ना। let's ask ये है people here. शास्त्री नगर, बैंड्रा वेस्ट। प्रदीप जी let's ask people here. ये आप आइए रमजान जी। आप भी संघर्ष कर रहे हैं इस चीज के लिए। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ हाँ, कि बोलो। आज 20 से 22 साल हो गया। 2002 में एनेक्चर पारित हुआ, जब से 2002 में। 2002 में एनेक्चर पारित हुआ, जब से अभी तक का 22 साल हो गए। 22 साल का समय एक बहुत लंबा समय होता है। इस 22 साल में विकासक ने, डेवलपर ने, सोसाइटी ने कुछ नहीं किया, लोगों को सिर्फ उन्होंने उजाड़ने का काम किया। आज 22 साल में ना ही सोसाइटी की एक भी सभा हुई, ना लोगों को स्कीम बताया जा रहा है, उन्हें अंधेरे में रखा जा रहा है। उनके साथ व्यक्तिगत करारनामा जो उनका हक है, अधिकार है, वो व्यक्तिगत करारनामा दिया नहीं जा रहा है। एक अंडरटेकिंग पे साइन लिया जा रहा है, ताबा पत्र, जिसका हम विरोध करते हैं कि ताबा पत्र हमको नहीं चाहिए। आप हमारे साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ आप आइए, आप डेवलप कीजिए। हम लोग भी परेशान हैं ये स्लम में रहकर। हम चाहते हैं कि लोगों का, हम चाहते हैं कि लोगों का सर विकास होए। एग्जैक्टली सर। आप कुछ बोलना चाहोगे? कुछ आप बोलना चाहेंगे? घर चाहिए यही आपको? रहती है आप? घर चाहिए आपको? घर आप इनके साथ है, हमारे साथ में ही है। आप सब साथ में, आपको घर चाहिए। You want जी, this आप बताएं, आप सब लोग बताएं, ये सारे लोग जो हैं यहाँ पे, अरे भाई घर के बदले घर चाहिए, घर के बदले घर चाहिए कि नहीं? आइए जी, बिल्कुल बिल्कुल, और मिलना भी चाहिए घर के बदले घर बोले तो कहीं भी फेंक दो, ऐसा नहीं। जी। ऐसा आप बच्चों के साथ बिल्कुल मिलकर दुरुस्त हो। संघर्ष कर रहे हो कि नहीं? करेंगे ना, कर रहे हैं हम लोग। कर रहे हैं। आप कुछ Where are बोलना they, चाहेंगे? where are they sending people usually? नहीं, इधर ही इन सिटू ही है। नहीं, ज्यादातर उधर जो वो हाँ, जो आगे जाके वो जो कौन सा एरिया है वो मुलुंद के आगे माहौल गाँव। माहौल कैंसिल कर दिए पहले। बहुत डेंजर एरिया है वहाँ पे, तो इंसान के जानवर भी नहीं रह सकते। और ये लोगों ने मजबूरन कर रहे, हाई कोर्ट में जाके ये कर रहे, वो कर रहे, बोले तुम लोग को माहौल गाँव में डालेंगे। माहौल गाँव में इंसान नहीं रह सकते, जानवर। लेकिन तय ये हुआ था, मुझे अभी तक याद है, आदरणीय सम्मानीय जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था जो जहाँ पर है वहीं पर उसका रिहेबिलिटेशन होगा, ये वहीं पर बना के मिलेगा, ऐसा वादा किया था। है कि बीएमसी खुद यानी कि नोटिस दे के जा रही है, चिटकाती है दरवाजे पे कि बोले अगर तुम चाबी नहीं लोगे तो तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा, आप चाबी लो और माहौल गाँव जाओ आप लोग, ताकि अभी भी माहौल गाँव। हाँ, और ताकि हाई कोर्ट का यानी कि कहना है कि वहाँ तो जानवर रहने के लायक नहीं है, वहाँ से जो रह रहे हैं उनको निकालो और अच्छी जगह को भेजो। ट्रांजिट कैंप के लिए आपको कह रहा है माहौल गाँव जाओ। माहौल गाँव जाओ। तो ट्रांजिट कैंप इन सिटू इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर इतना बड़ा क्षेत्र है, बैंड्रा आपका स्टेशन टच है, यहाँ पर आप बना सकते हो ट्रांजिट कैंप। बोलता है कि नहीं मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग जगह देखो, तो ये काम है बिल्डर का, जगह देखना बिल्डर का काम है, हमारा नहीं है। प्रदीप जी, वो शिफ्टिंग दे रहा है लेकिन जगह बता रहे तो वो बोलता बजाज साहब, सबसे बड़ा इशू ये है कि इनके साथ में कोई एग्रीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो ये माहौल गांव देंगे या कहाँ देंगे ये कोई मायना नहीं रखता है ना। इनको एग्रीमेंट नहीं और बिना लिखित के तो कुछ हाँ, करना भी नहीं चाहिए। इनसे बल्कि अंडरटेकिंग लिया जा रहा है और ये लिख के लिया जाता है कि भाई आप अपनी मर्जी से अपना घर खाली करके जा रहे हो और हम यहाँ पे जहाँ पे वैकल्पिक जगह आपको देंगे वहाँ पे आप मतलब जाओगे, मतलब उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, जगह कहाँ देंगे वो नहीं है। और इसका अंडरटेकिंग क्यों लेते हो भाई? घर हमारा है, घर लोगों का है। अब आगे यहाँ से कहाँ जाना है? ये बस ये मस्जिद के पास वहीं पे लोग रहेंगे, या तो यहीं पे खड़े रहे या यहीं पे करते हैं ना, यहीं पे। हाँ, बिकॉज वहाँ पे आगे जाएंगे बेचारे, हालत खराब हो जाएगी सबकी यहाँ पे। वह ये कीचड़ को जो क्रॉस करेंगे ना, हाँ, उसके बाद पूरा ड्राई क्लीनिंग का बिल भेजूंगा आपको मैं, बच्चों का, सीधी बात है। लेकिन ये बताएं, ये बड़ा अजीबोगरीब मसला है यार। कुणाल साहब, आइए कुणाल साहब, आप जरा पूरा एरिया दिखा दें, पूरा
और ये भी बता दें आपको, ये बिल्कुल हाईवे के साथ टच है एरिया। लेडीज लोगों का जी। तो थोड़ा सा बयान है। हाँ, बुलाइए ladies को बुलाइए। बोलना चाहता हूँ जी आप 10 बात बोलिए, आपका कैसा है। है कि जो बीएमसी है ना, बीएमसी पब्लिक के लिए काम नहीं कर रही है, बीएमसी कर रही है बिल्डर के लिए। आज उस रोड का हालत देख लो, एकदम पानी भर जा, गड्ढा। बीएमसी उधर है, कोई देखभाल नहीं है, उसको खाली इतना दिखता है कि ये घर तोड़ना है और ये घर तोड़ के उसको कोई नोटिस तोड़ा है क्या घर यहाँ पे, तोड़े हैं ऐसा कोई? कोई तोड़ा है? घर टूटा, जिसने चेक ले लिया उसका घर टूटा, उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हमको ये ऑब्जेक्शन है कि भाई तू नोटिस क्यों कितना कर रहा? कितना चेक तू दे रहे रस्ते हैं? का काम कितने का चेक दे रहे कम में कम 20,000 का चेक है। हैं? 20,000 के चेक। हाँ, यानी महीने का 20,000, दो कितने लोगों ने चेक लिया? कुछ 400 से 500 लोगों ने एक साल का किराया, 1 साल का लिया और 1400 घर है। मतलब 2,40,000 साल का। हाँ। तो 2 साल का 4,80,000 दिया गया है किसी 1 को? साल का दिया अभी सबको, अभी सिर्फ 1 साल का सिर्फ दिया। 1 साल का दिया। 2,40,000। इसके आगे क्या तो देता है कि नहीं, तो कोई भरोसा नहीं। 2,40,000 में मुंबई शहर में क्या होता है? कुछ नहीं, यहाँ पे कोई घर ही नहीं मिल रहा, हम लोग परेशान है इसलिए खाली नहीं कर रहा है। अभी 5 मीटर के अंदर यहाँ पे तोड़ा गया है, उनको 30,000 भाड़ा दे रहा है, तो हमको क्यों नहीं 30,000 दे रहा है? उनको 30,000 दे रहा है, आपको 20,000। हमको 20,000। ये जबरदस्त। ये लकड़े वाले का सब। दूसरा, ये नाला का एक्सपेंशन के लिए ये बोल रहा था कि नाला का एक्सपेंशन होने वाला, और नाला के एक्सपेंशन के रास्ते पे जो भी आएंगे घर, उसको हम लोग ठीक करेंगे, उसको ध्वस्त करेंगे, उनको कॉम्पनसेट करेंगे। और उसमें ये भी लगा, ये बिल्डर का नाम भी बोला था जो आप रफीक मंडेलिया, बोले इनसे जाके सेटल करो। ऐसे बीएमसी के लेटर पे ऐसे बिल्डर के नाम पहली बिल्डर बार के जैसे नाम। हमारे दर्शकों को याद अच्छा, होगा, बिल्डर जो से हम लोग एक जब टाइम सेकंड, मांगते जो प्रदीप जी अभी आपको याद दिला रहे हैं, हमारे दर्शकों को याद होगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि बीएमसी के किसी नोटिस में बिल्डर का नाम लिखा गया है। मैंने आज तक कभी पहले नहीं देखा जी। यस, तो जिस प्रकार से तो 2 टाइम लगाए हाँ, आप लोग आगे आइए। और बारिश के मौसम में ये था कि बारिश के मौसम में जब कोई काम हो नहीं रहा है, लेडीज को आगे लाइए। महमूद जी, ये बारिश के मौसम में जो डिमोलिशन हो गया, बारिश के मौसम में कौन सा काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा था। बीएमसी ने किया यहाँ पे। याद, हाँ, डिमोलिश कर दिया, मगर काम चालू किया क्या उन लोगों ने? नहीं, कुछ नहीं काम किया। चालू नहीं किया, कुछ नहीं सिर्फ किया। नोटिस देके बारिश के वक्त इसको खाली करके रोक गाली घर तोड़ के सबको खाली कर दिया है। आपको भी बोलिए, नोटिस आया बोलिए। कुछ? हमारी मांग क्या है? हमारे को इधर ही बना के चाहिए। दूसरी बात है, एक घर तोड़ रहे हैं, तुम ले आओ, मगर ताला मार के रखो। ये नुकसान हो रही, किसकी हो रही? एक बच्चा मर जाएगा, कोई बड़ा मर जाएगा, उसकी जिम्मेदारी तुम ले आओ। हम नहीं बोल रहे, तुम्हारा काम तुम करो, बस उसको ताला मार के रखो। अगर हमारा घर हम देते, अगर हम तोड़ने की जिद कर, तो हमारी कंप्लेंट करो। हमारे बोलने का मतलब ये है, ये सब नुकसान हो रही, कितना ही हो रहा है। बच्चे मर जाते तभी तो क्या होता था? हाँ, पूरी फैमिली थी। बच्चे स्कूल के लिए अचानक आप बोले जाओ, तो बच्चे स्कूल, कौन सा स्कूल जाएंगे? कहाँ जाएंगे बच्चे? कहाँ जाएंगे हाँ, बच्चे? किधर जाएंगे? स्कूल इधर है, कॉलेज इधर है, बच्चों का हॉस्पिटल आप इधर है, सबका काम सब कुछ इधर इधर, काम इधर। कहाँ जाएंगे हम बताओ? हाँ, दुरुस्त बात। कहाँ जाएंगे हम? तो ये शिकायत आप किससे की है कि नहीं? आप किससे करेंगे? कौन सुनने वाला? हमारी गरीब आपकी सोसाइटी गरीब को वगैरह कोई है? सुनता? कोई नहीं सुनता इधर, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता इधर। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलिए। हाँ, बिल्डर के सब खा रहे हैं, इसके लिए नहीं बिल्डर से बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, बोलते ना गोदी मीडिया, बिल्डर मीडिया। बिल्डर के खा रहे हैं बिल्डर भी और एग्रीमेंट करा रहे हैं बिल्डर के हाथ में। उनको आप भी सोसाइटी के मेंबर हो, हाँ, मेंबर हूँ मैं। मगर आप इनके खिलाफ है। आप हाँ। बोले इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। नहीं लोगों होना के घर चाहिए। तोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे लोग? हम लोग कहाँ जाएंगे? बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, कारोबार इधर है, तो कहाँ जाएंगे? हम लोग बोला कैंप बना के दे दो, हम लोग देने के लिए तैयार है। हम जाने को तैयार है और देने को तैयार है। कैम हमको एग्रीमेंट कैम चाहिए बराबर बना भी के। नहीं दे रहे। एग्रीमेंट बना ही नहीं है बोल रहे हैं ना, कोई एग्रीमेंट बना ही नहीं है, तो कहाँ से? तक दिखाई नहीं है। प्रदीप जी, बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? एक मिनट, आप जरा आगे आए, आप जरा पीछे हो जाइए, जरा प्लीज। आप जरा आगे आए, आप भी आइए, आइए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, आपको ये कहा जा रहा है, अगर मैं एक मिनट, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो सुधार कर दें। आपको ये कहा जा रहा है कि ये 1 साल के किराए का चेक लीजिए और जाइए, बस। फिर दोबारा यहाँ मत आइए। वो चेक लेके हम जाएंगे किधर? जाएंगे और उसकी क्या जाएगी? नहीं, एक मिनट, और ये चेक जो है ये किराए का है। आप जिस भी किराए के घर में रहेंगे उसका बिल्डर ने किराया दे दिया। क्या उसका कोई जिक्र है एग्रीमेंट में कि इसी जगह पर या किसी और जगह पर आपको घर दिया जाएगा? ऐसा कुछ है? नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं है। तो घर के बदले घर की कोई बात नहीं हो रही है। लिखा के भी नहीं है कुछ, लिखा के दिस इज द फर्स्ट आई हर्ड ऑफ दिस। आंसर जो बोल रहे हैं, मेन मुद्दा ये है कि बोले भाड़ा लेके जाओ, भाड़ा में डिस्पैरिटी है।
रोड के इस तरफ 30,000, रोड के इस तरफ 20,000। अब जो डिपॉजिट देना पड़ता है, डिपॉजिट आपको कुछ मिल रहा है कि नहीं? तो डिपॉजिट भी नहीं देंगे। ये विषय बहुत ये क्या हुआ? ये महमूद भाई, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि किसी भी एग्रीमेंट में या किसी भी उसमें चिट्ठी में ये कहा जा रहा है कि भाई ये अपना किराया लीजिए और दफा हो जाइए यहाँ से, उसके बाद अपनी शक्ल मत दिखाइए। ये आलम क्या है, ये जरा समझाएं। बजाज साहब, इस पहली बात तो ये आप समझने की कोशिश कीजिए, लोग बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, लोगों को एग्रीमेंट ही नहीं दिया गया है, तो फिर किराया कितना मिल रहा है वो कोई मायना नहीं रखता है ना। लोगों को एग्रीमेंट ही नहीं मिला है, भाई एग्रीमेंट मिलेगा तो मालूम पड़ेगा ना कि भाई हमको घर मिलेगा कितना एरिया, 300 का मिलेगा, 250 का मिलेगा, 400 का जो मिलेगा, और कब तक मिलेगा। अगर इनके साथ में डेवलपर एग्रीमेंट ही करने को तैयार नहीं है ना, एनेक्चर में इनका नाम है नहीं है वो बताने के लिए तैयार नहीं है, जबकि 2002 का एनेक्चर बना हुआ है। आज मतलब 22 साल 20 साल हो गया, 20-21 साल पुरानी बात है। वापस से रीसर्वे होना चाहिए, बायोमेट्रिक सर्वे होना चाहिए, है ना, GBR होना चाहिए, और अगर कोई दूसरा डेवलपर आ रहा है तो वो लोगों की जानकारी में होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जानकारी और मर्जी से, बिल्कुल। और यहाँ पे जबरदस्ती, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आज कई जगह पे आपने भी देखा होगा, भारत नगर की भी लड़ाई इसी तरीके से लड़ी जा रही है, मैं लड़ रहा हूँ वहाँ पे। आज मुंबई शहर के अंदर, है ना, मुस्लिम आबादी जहाँ जहाँ है, मुस्लिम आबादियों को उजाड़ने का काम चालू है, और जो कई लोग जो है, जो मुसलमानों के रहबर अपने आप को कहते हैं, लेकिन आज इनको बचाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। नाम बोलिए ना, अरे नाम बोलो। तो आप जानते हैं ना क्यों? आपके बड़े भाई हैं सारे, बोलो। मेरे बड़े भाई नहीं हो सकते, जो कौम का दुश्मन वो मेरा बड़ा भाई कैसे हो सकता है ना। जो यहाँ पे कई साल MLA रहा, बराबर है, MP रहा, कोई नहीं आ रहा है। क्या बात? हाँ, आज मैं आपको बताऊं, नहीं सब अलग अलग पार्टी से है ना, कोई पार्टी का लोग नहीं आ रहे, और सभी पार्टियों का रवैया एक है ना। वो चुनाव के वक्त में कौम का रहबर बन के आएंगे, लेकिन आज इस कौम को बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा, और कौम तब भी उनको वोट देती है। नहीं, अब देखिए वो उनका मसला है। मैं यहाँ पे एक आम आदमी पार्टी के नाते, मैं एक इंसानियत के नाते यहाँ पे आया हूँ, मैं कोई वोट की राजनीति से नहीं आया हूँ, एक इंसानियत के नाते लोगों की मदद के लिए आया हूँ। मेरे पास रमजान भाई जो है ये आए थे, मैंने बोला आधी रात को मुझे याद करना, मैं आप लोगों के साथ में खड़ा रहूंगा। आपके सामने एक बड़ा विषय है, ये विषय इसलिए है बिकॉज आप भूल रहे हैं, आप बोल रहे 2002 का सर्वे हुआ है, 2002 के बाद जो सर्वे नहीं हुआ उसका क्या? बिकॉज आज के तारीख में सरकार ने कहा कि शायद 2011 तक, 2011 तक सरकार ने कहा कि हम रेगुलराइज करेंगे। शायद उनको थोड़ा पेमेंट देना पड़ेगा, और बोले कि वो पेमेंट शायद प्रधानमंत्री आवास योजना से एडजस्ट भी कर पाएंगे। 2.5 लाख रुपया, देखिए 2011 तक तो जिसके पास डॉक्यूमेंट्स होगा उसको 2.5 लाख रुपया भरना पड़ेगा। लेकिन मुंबई शहर में कई जगह पे ऐसा है कि डेवलपर वो खुद बेयर कर रहा है ना, वो इंसानियत के नाते कर रहा है। लेकिन मैं ये समझने के बाहर की बात है कि यहाँ पे ऐसी क्या बात है कि डेवलपर समझने को तैयार नहीं है। लेकिन डेवलपर ये भी तो एडमिट नहीं कर रहा कि वो फ्लैट देगा या घर वही देगा। वही कहता हूँ ना, वो तो सरेआम, देखिए यहाँ पे गुंडागर्दी चालू है, यहाँ पे सरेआम बिल्डर की गुंडागर्दी चालू है। वेरी स्ट्रेंज। देखिए कि अगर SRA स्कीम है, SRA स्कीम में स्लम रीडेवलपमेंट एक कमर्शियल एलिमेंट होता है और एक स्लम का एलिमेंट होता है, ठीक है, वो फ्री में बाकी सबको दिया जाता है। वो कहाँ है, उसकी प्लान कहाँ है? प्लान मिली, आर्किटेक्चरल प्लान मिली, कहाँ पर है, किधर है, कुछ मालूम है? किसी को कुछ नहीं दिखाया जा रहा सर। DP प्लान बता रहा सबको, DP प्लान बता रहा कोई, यानी कि डुप्लीकेट से बता रहा। एक मिनट आप बताएं। यहाँ पर अभी तक लोगों के साथ व्यक्तिगत करारनामा नहीं हुआ, उनको स्कीम के बारे में नहीं बताया जा रहा है। रिहैब कहाँ बिठाएंगे, किस जगह पे बिठाएंगे, कितने लोगों के लिए बिठाएंगे रिहैब, उसका भी लेआउट का अता पता नहीं है। अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ तो लेआउट का पता है का। ये ताबा पत्र है, ये ताबा पत्र पर लोगों के साथ इनके साइन लिए जा रहे हैं। ये ताबा पत्र क्या? ताबा पत्र यानी क्या? ताबा अंडरटेकिंग लिख के ले रहे हैं ये पब्लिक से। देखिए, जबकि एग्रीमेंट लोगों को देना चाहिए घर के सामने, है ना। डेवलपमेंट राइट्स जो आपने लिया है, देखिए डेवलपर जो होता है वो सिर्फ मतलब डेवलप करने के लिए आता है, पब्लिक से, आवाम से, सोसाइटी से डेवलपमेंट राइट्स लेता है और लोगों को मतलब डेवलप करके उनका घर देता है एज एक
देखा जाए तो टेक्निकल लैंग्वेज में वो कॉन्ट्रैक्टर होता है, है ना। उसके सामने जो एफएसआई जितना वो एफएसआई मतलब ऐसा रिहैब के लिए बना के देता है उतना ही एफएसआई उसको सेल के लिए मिलता है। ये तरीका है। तो आप उस तरीके से काम कीजिए, बल्कि ये लोगों से अंडरटेकिंग लिख के ले रहे हैं कि भाई आप जो है अपनी मर्जी से हम अपना घर जो है हमारे हवाले दे रहे हो। ये ताबा पत्र में शॉर्ट में पोजीशन, मैं आपका पोजीशन ले रहा हूँ, पोजीशन हैंडओवर कर रहे हैं, पोजीशन हैंडओवर कर रहे हैं। यस, इसमें कोई चीज नहीं है कि आपने बोले इंडिविजुअल सारे एग्रीमेंट जो होता है, इंडिविजुअल एक सारे एग्रीमेंट। अच्छा मजे की बात यस सुनिए, यस, ये क्या बोल रहे हैं, अपना घर आप खुद ध्वस्त करके डेमोलिश करके दे रहे हो और तोड़ रहे हैं ये। अभी एक घर वहाँ पे गिर गया पीछे बाजू में, है ना। अच्छा है कि कोई हादसा नहीं हुआ। मतलब ये प्रदीप जी हैरानी की बात है। ये मुंबई और खास करके महाराष्ट्र है ना, बहुत हम लोग कहते थे ये पुरोगामी राज्य है ना। आज मुंबई के अंदर जो जंगल राज चल रहा है इसके पहले कभी नहीं चलता था। लेकिन अभी आगे क्या? देखो इसमें जो गरीब से गरीब लोगों के घर की इश्यू है। आज क्या है कि प्रधानमंत्री आज भी आवास योजना, हर प्लेटफॉर्म पे आवास योजना के जिक्र कर रहे हैं कि मैंने 11 करोड़ लोगों को घर देने का वादा, उसमें आधा से ज्यादा हो गया है। हर सर के ऊपर छत होगा, मगर ये छत भी तो आवास में आना चाहिए। और 2.5 लाख नहीं भरना चाहिए। ये सरकार का काम है उसको एब्जॉर्ब करना, सरकार का काम है सर। नहीं सर, ये 2011 के पहले के लोग हैं, है ना। ये एलिजिबल लोग हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सर्वे नहीं हो रहा है। अरे महमूद देशमुख साहब, मैं कहता हूँ एक मिनट 1981 छोड़िए, 1951 छोड़िए, 1947 छोड़िए, मैं कहता हूँ ये परसों से हैं। अरे भाई हिंदुस्तान के लोग हैं ना, भारतीय है ना, हमारे लोग हैं ना। वो कहीं वो चंद्रयान में तो नहीं लेके आए ना इनको वापस यहाँ पे बसाने के लिए। हमारे लोग हैं ना ये। अब हमारे लोग हैं तो मेरा ये कहना है कि सबको घर के बदले घर मिलना चाहिए। इनका घर आप ले रहे हैं ना, ये लोग इस घर में रह रहे हैं, ये घर को आप ले रहे हैं। अब इस घर में जो कानून कहता है, कायदा जो है, या तो आपने कायदा आप चेंज कर दीजिए, एसआरए में आप कायदा चेंज कर दीजिए। सरकार ये कहे कि हमें लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, आपका सिर्फ हमें वोट चाहिए और थोड़ी देर के बाद वो भी नहीं चाहिए होगा, ठीक है। और आप जा करके आपको जो करना कीजिए, या तो आप ये कह दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि जिसका घर हम लेंगे उसके बदले में हम लोग घर देंगे, ठीक है। तो हर एक को घर के बदले में घर मिलना चाहिए। उसकी क्या स्थिति है ये बताएं। अभी जैसे कि सर ये मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने भी रहवासी है वो एसआरए के स्कीम के खिलाफ नहीं है, डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। वो चाहते हैं कि यहाँ पर पूछ लेते हैं सबसे, आप एसआरए चाहते हैं, स्कीम चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं? आपको लगता है घर के बदले घर मिलना चाहिए? हाँ, यहीं मिलना चाहिए। बिल्डर के साथ आप बिल्डर की मदद करेंगे अगर वो घर आपको यहीं देता है। चलिए हाँ बोलिए, आगे बोलिए। तो सर मैं ये बताना चाहता हूँ, जो हमारे महाराष्ट्र नगर और शास्त्री नगर की जो सोसाइटी है और जो विकासक है, जो विकासक को आज ये सारे रहवासियों ने 22 साल पहले उनको कंसर्न दिया, कंसर्न दे के यहाँ अपॉइंट किया। 22 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया। 22 साल तक कुछ नहीं किया, नथिंग फॉर 22 इयर्स। जी, छोटे छोटे बच्चे आज बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, पर आज तक उनको घर नहीं। बुजुर्ग चले भी गए, बहुत बुजुर्ग चले गए। यहाँ पर 2000 और 2011 का सर्वे नहीं हुआ। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और एसआरए गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन है उसके तहत भी सर्वे नहीं किया जा रहा है। लोगों को उनका एग्रीमेंट नहीं दिया जा रहा है। स्कीम के बारे में नहीं बताया जा रहा है कि आपको रिहैब कहाँ बना के देंगे, हम किस जगह पे देंगे। और ये जो डेमोलेशन का नोटिस, एक मिनट महमूद देशमुख साहब, आप कुछ कह रहे थे कि यहाँ लिखा है कि लोग अपनी मर्जी से अपने घर को तोड़ करके दे रहे हैं। जी, आप अपनी मर्जी से अपना घर तोड़ रहे हैं? आप लोग अपनी मर्जी से अपना घर तोड़ रहे हैं क्या? अरे अपनी मर्जी से कोई अपना घर तोड़ता है क्या? नहीं, बिल्डर के आदमी तोड़ रहे हैं। वो आता डरा था, चलो पेपर दो, दरानी के वास्ते वो आता, पेपर दो। भाई हमारी मेहनत पर हम क्यों देंगे? हाँ, हमको फांसी को तो नहीं चढ़ा देंगे ना, हम लोगों को फांसी को तो नहीं चढ़ा देंगे ना। कौन डरा था? वो आएगा, पेपर लेके चलो ना, वो आ रहा, नोटिस लेके आ रहा, वो आ रहा। कौन डरा था आपा? सब आते आदमी, कौन नहीं, किसका नाम बताएंगे? शिकायत किया, कंप्लेंट करा, क्या कंप्लेंट करेंगे? उसके बाद महमूद भाई किसके पास जाएंगे? आप करिए ना, इनके बिहाफ पे आप करिए। आप मेरी बात सुनिए। नहीं हाँ, नहीं सही बात बोल रहा है आपने। कानून अंधा है भाई, सच्चे की नहीं जीत है यहाँ। बिल्कुल सही कहा आपने, तो मैं भी वही कह रहा हूँ। आज जो हालात बने हुए हैं, ऐसे हालात पहले मुंबई में नहीं थे। आपका भी ऐसा। हाँ, आज ऐसे हालात बने हुए हैं, बद से बदतर हालात बने हैं। देखिए ऐसा है ना कि मैटर ऑलरेडी कोर्ट में भी चल रहा है,
अभी कोर्ट में कौन से कोर्ट में? स्मॉल कॉजेज कोर्ट में, हाई कोर्ट में? यस, हाई कोर्ट में भी मैटर कौन गया है हाई कोर्ट में? आप गए? ये कौन गया? हाँ, हम लोग गए हैं, हमारी सोसाइटी ये भी के गए और भी लोग कुछ गए 50 से 60 सदस्य हाई कोर्ट में हैं। उनका हाई कोर्ट में मैटर्स भी चल रहा है और हाई कोर्ट ने ये जजमेंट भी दिया है फिरदौस पूनावाला सर ने और सुकरे जी ने कि यहाँ के लोगों के जो है महाराष्ट्र नगर शास्त्री नगर के लोगों का बायोमेट्रिक सर्वे किया जाए। लेकिन एक मिनट प्रदीप जी, बिल्कुल बिल्कुल and at the moment with us, Advocate Pradeep Nambiar ji and myself. Now the point is, we are right here, right now in Bandra West, by the way. Okay? And this is Quresh Nagar. This is Shastri Nagar, right next to Quresh Nagar. उसके आगे जाकर के महाराष्ट्र नगर है जी। Now the point is, प्रदीप जी, अगर हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है तो हाउ कैन दे डू दिस? ये कैसे कर सकते दे हैव बीन सर्कमवेंटिंग द लॉ। आई मीन कंटिन्यूसली आप देखोगे प्रश्न उठा था असेंबली में भी, तभी फडणवीस जी ने डिप्टी सीएम, उन्होंने हाउसिंग भी उनके पास थे तभी, तो बोल रहे थे कि नो demolitions in the range, and I stand by it. There is not going to be a demolition, but demolitions continue. So the state is finding way to circumvent the law. और आपने जो बोला कि बायोमेट्रिक ये एसेंशियल है बिकॉज आप कैसे 2011 तक सरकार ने खुद आपने जीआर निकाला है और 2002 के बायोमेट्रिक्स और इसके हिसाब से आप ये कहेंगे कि लोगों को खाली करना पड़ेगा। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। I mean, you don't need the High Court to tell the government that you are doing something wrong. अब 2011 बोलो 2011 तक सरकार ने 2011 की बात की रही है। यहाँ पर आमदार और यहाँ के मिनिस्टर कुछ बाबा सिद्दीकी थे, उनके इशारों पे लोगों के घर जो है तोड़ा जा रहा है। 10 घर को सर्वे किया जा रहा है, 5 घर को छोड़ा जा रहा है, 10 घर को सर्वे किया जा रहा है, 5 को छोड़ा, बोले बोलना नहीं बीच में, हम लोग जो कर रहे हो करने दो। ये बाबा सिद्दीकी के लोगों ने किया है, बाबा सिद्दीकी के लोगों ने किया वो टाइम पर, जो सर्वे के टाइम पर, इसलिए लोग कुछ लोग रह गए इधर सर्वे के, जो इसलिए सर्वे नहीं हो पाया। ऐसे कई लोग हैं जो 30% लोग विदाउट सर्वे में रह गए दादागिरी के कारण। बाबा सिद्दीकी साहब से मिलने गए? हाँ, गए थे। हमारे बच्चे लोगों ने जो किया वो सही करा, उनका कहना एक ही था। तो एक चीज ये मैं भी हूँ, उसमें आप भी हो, मैं भी हूँ उसमें। आप पहले कांग्रेस में थे, मेरी लड़ाई भी हो गई थी उनके साथ। आम आदमी पार्टी में हो। उनके दोस्त हैं लेकिन अब लड़ाई है। No, the point, आइए बोलिए। जैसा कि मैं शास्त्री नगर आजाद सेवा संघ सोसाइटी से मैं हूँ, वो हमारी सोसाइटी का बोर्ड लगा हुआ है। हमारी सोसाइटी ऑलरेडी हाई कोर्ट में मूव है। ओके। और ये हमने बीएमसी को लेटर दिया था कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि बीएमसी को, कि बीएमसी ने ये जवाब दे दी कि हमने ऑलरेडी सर्वे कर चुका है। और इसमें बीएमसी ने लेटर दिया कि अभी तक हमने कोई सुधार नहीं किया है सर्वे का। उसके बाद सेकेंड थिंग, ये पेपर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें बाकायदा खुले लफ्जों में लिखा हुआ है कि हम लोग एसआरए को अप्लाई करें बायोमेट्रिक सर्वे करने के लिए। करेक्ट है। हाँ, तो आपने अप्लाई किया? हमने अप्लाई कर चुका है। अब जल्दी 15 से 20 दिन के अंदर शास्त्री नगर 1, 2 और 3 के अंदर बायोमेट्रिक सर्वे होने वाला है। और हमारा जो बिल्डर है वो चंदोक बिल्डर है। चंदोक बिल्डर आपका अलग है? ये हमारा बिल्डर अलग है। ये बिल्डर नहीं है। रंजीत सिंह चंदोक, ये इनको मालूम है। मेरे दोस्त है। हाँ, तो इनको मालूम है सब चीज। बिल्कुल। तो हमारा वही बिल्डर है, हमने उसको पूरा प्रपोजल दे चुका है ऑलरेडी। ओके। हाँ, और वही काम कर रहा है, वही हमको पूरा सपोर्ट कर रहा है। Fantastic। अभी भी हम लोग की तारीख है, आशा है कि न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा और लोगों को जरूर न्याय मिलेगा। और बायोमेट्रिक सर्वे होना ही है। और 2011 का जो खरीदी बिक्री वाले हैं उन सबका होगा। सबका होगा, ये हमारे चंदोक सर का कहना है। फैंटास्टिक। और बीएमसी का रवैया वही है जो आप लोग ने कोर्ट से आया है ऑर्डर, वो सब ठीक चल रहा है? ऐसा नहीं कि बीएमसी घुस के तोड़ना शुरू कर दिया है, लोगों को पैसे रेंट देके खाली कर रहे हैं और लोगों से ये साइन करा रहा है कि मैं अपने घर अपने हाथों से तोड़ रहा हूँ और पैसे लेके जा रहा हूँ। ये नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये नहीं हो रहा। आपका ये कहना है? बोलिए। और टोटल जो गटर की लाइन जो है, जो बायोमेट्रिक सर्वे हैज टू बी कैरीड। बिल्कुल। Biometric survey has to be carried out That's what he said, in they're doing respect of application. Annexure 2. Yes, yes. In respect of Annexure 2. एप्लीकेशन हम लोग ने एसआरए में भी दे दिया है। एसआरए ने 15 से 20 दिन के अंदर बोला है कि हम बायोमेट्रिक सर्वे करेंगे यहाँ पे। और ये जो गटर डेट आपकी 26 सितंबर है। 26 सितंबर को गई है, उसकी डेट अभी ये आई है 1 मंथ, जिससे किसी 1, 2 और 3 में पास ओवर टू द 1st of November। कॉपी से तो मुझे दे देना। हाँ, आप ले लो ना कॉपी। तो I need to conclude. Now hold it a minute. एक मिनट सर, एक मिनट। तो यहाँ तो बीएमसी बिल्कुल आपके साथ खड़ी है, बिल्डर साहब भी आपके साथ खड़े हैं, तो आपको तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अभी फिलहाल। ठीक है, तो इनको कोई समस्या नहीं है। जी आप बताएं, आप कुछ बोलने वाले थे? मैं ये बोलना चाहता हूँ, महाराष्ट्र नगर में आज से 25 सितंबर को, जी, ये 25 सितंबर को
हमको एसआरए की तरफ से लेटर आता है जी। 3338 का 9 सितंबर को हमको बुलाया गया है तहसीलदार कुतुमपुर पटेल ने। जी उन्होंने कहा है कि हमको विकासक बोल रहा है कि आप लोगों के ऊपर 3338 की कार्रवाई करने के जी। लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि हमको अभी तक विकासक ने एग्रीमेंट ही नहीं दिया, हमको स्कीम के बारे में बताया ही नहीं, हमारे जो अपात्र घर है उनके पात्र नहीं हुए, हमारे एरिया महाराष्ट्र नगर ABCD का सर्वे नहीं हुआ, तो ये हमको आप नोटिस कैसे दे सकते हैं? On what basis? आपको Correct. क्या किस आपको ये अधिकार किस बेस पे मिला? कौन आपका सी- सर्वे हुआ है, आपका एग्रीमेंट हुआ है बिल्डर के साथ? हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं नहीं, हुआ। अभी मेरा फिलहाल नहीं खुद हुआ। का घर, मेरा खुद का घर नापात्र करके रखे हुए हैं। जी तो हाई कोर्ट ने मेरा घर पात्र करी है। लेकिन अभी तो अपात्र पात्र है ही नहीं। जी बोलिए बोलिए मेमू देशमुख साहब। ऐसा है कि आपका पहले बिल्डर कौन था ये बताओ उनमें, वो पहले कंफ्यूजन हमारा बिल्डर अलरजा था, जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, मेरे डैडी थे चीफ प्रमोटर। जी, जी। वो अभी खत्म हो इनकी चुके हैं। मदद करने के लिए वो चंडोक आए हुए हैं, ऐसा है। चंडोक जो हमारे को पूरे यस, तरीके से इनको पूरी मदद backing कर दे रहे हैं, बाकी ऐसा बट दैट चंडोक हैज अ गुड रेपुटेशन। यस गुड उनकी तो अच्छी रेपुटेशन है। जी, वो जी, तो- जी, वो इनको मतलब क्या हेल्प कर रहे हैं, वो अलग थोड़ा है। बहुत प्रोजेक्ट डिले हो जी, जाता है लेकिन हाँ, मिलता है, ऐसी बात नहीं ठीक है। है। थोड़ा बहुत देरी हो जाती है ये लेकिन मिलता जो है। गटर की लाइन का जो काम है जी। वो भी चंदोक ने ही रोक के रखा हुआ है। जी गटर की लाइन को भी पूरे जो लेफ्ट राइट जितने भी 300 350 का सब चंदोक ने रोक दिया है ऑलरेडी टोटल। रोक के न्याय के लिए उसने हाई कोर्ट में अपील किया हुआ है। वेरी गुड वंडरफुल, सो कंग्रेचुलेशंस, वेरी गुड वंडरफुल। तो लेकिन आपकी समस्या अभी वैसी की वैसी है, वैसे की वैसे। इनकी समस्या तो सॉल्व हो गई, अब आपकी समस्या का क्या होगा? जी बताएं। सर जो हमारे ये महाराष्ट्र नगर और शास्त्री नगर में जी। 304 लोगों को जोर से बोलो यार। 304 लोगों को BMC ने डेमोलेशन का नोटिस दिया था पिछले महीने में जी 21 अगस्त 21, 22 और 23। तो वो लोगों को ये BMC ने नोटिस दिया था माहुल गांव जाने के लिए, ये जी। पेपर में लिखा हुआ है। माहुल गांव माहौल शाबाश। के लिए उनके लिए अलॉटमेंट लेटर भी उन्होंने इश्यू किया है। BMC ने कुछ 27 लोगों को माहौल गांव के लिए अलॉटमेंट लेटर इशू किया है। ये यही महीने का अलॉटमेंट लेटर है। BMC ये कह रही है कि नाले पे जो लोग रह रहे हैं वो स्कीम में नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा शास्त्री नगर के जो 27 लोग हैं, 304 लोग हैं, वो एनेक्चर में पात्र टेनेंट है और वो इस शास्त्री नगर सोसाइटी के सदस्य है और वो 33-30-10 की स्कीम में है। तो आप तो BMC में आपकी बात हुई? हाँ, तो हमने BMC में हमने एप्लीकेशन भी दी है। हमने कहा जब वो स्कीम में है, पात्र टेनेंट है, तो आप उनको माहौल गांव कैसे भेज सकते हैं? जी तो ये हमारा सवाल है। तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने अभी उसके उसका ऊपर जवाब नहीं दिया। उसके ऊपर जवाब नहीं दिया है और ये जो मैटर है 27 लोगों का वो हाई कोर्ट में है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। एक चीज याद रख लीजिए, एक चीज याद रख लीजिए, जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, मैं आपको एक चीज बता दूं, जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हम किसी भी चीज को अधूरा नहीं छोड़ते। याद रख लीजिए, हम यहाँ वापस आएंगे और आते रहेंगे जब तक के हर एक को न्याय नहीं मिलता। ये याद रख लीजिए। जी आप बताएं। जैसा कि अभी यहाँ पे घर 1, 2, 3 में काफ़ी घर टूट चुके हैं। जैसा कि अभी बायोमेट्रिक सर्वे होगा तो उन लोगों का कहना है कि हमारा घर कैसे मिलेगा हमें। ये भी बात सही है क्योंकि उनका बायोमेट्रिक सर्वे में उनका घर आगा नहीं, तो उनको बैंड्रा पुलिस स्टेशन में जाके FIR दर्ज करना पड़ेगा, जिससे उनको एप्लीकेशन मिलेगा वहाँ से, तो वो उनका आप मदद करेंगे उनकी? हाँ बेशक मदद करेंगे और हमारी सोसाइटी भी मदद करेगी। मेरा नाम मोहम्मद उमर। महमूद देशमुख साहब, आपके ऊपर भी लोगों की बहुत उम्मीद है। उम्मीद करते हैं कि आप जरा करिए। मैं आपके चैनल के सामने मैं ये बोल रहा हूँ, पब्लिकली मैं कहता हूँ कि आधी रात को आप आवाज देंगे, मैं आपके साथ में अरे आधी रात का क्या चक्कर है आजकल? नहीं, गवर्नमेंट में तो आधी रात को सोता ही कोई नहीं है बात यार। नहीं ना, क्या है? होता है परेशान। अभी देखिए आधी रात में डेवलपर, सुनिए नहीं, यहाँ पे आधी रात को बिल्डर ने ऑफिस खोल के लोगों से एग्रीमेंट का अंडरटेकिंग ले रहा था कि नहीं? आधी रात में 12 बजे रात में ऑफिस खोल के वो अंडरटेकिंग लिखवा रहा था। तो आधी रात में भी जरूरत पड़ती है, है ना? मामला मैं आपको कहता हूँ, मामला पुलिस स्टेशन का हो या और कहीं का भी हो, या BMC का हो या हाई कोर्ट का हो, डरने की जरूरत या नहीं लोअर है। कोर्ट का हो, डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादा दबाया जाता है पुलिस स्टेशन का डर दिखा के, जी है ना? पुलिस स्टेशन का लेकिन डर पुलिस दिखा आपके साथ खड़ी रहेगी, याद रख लीजिए। बिल्कुल से, बिल्कुल। So there is a solution for everything. I tell you what, from both Pradeep ji and myself, that's all we've got for you. Sir, महमूद देशमुख जी, सिर्फ इतना ही आज के लिए। लेकिन मैं जब यहाँ पर आया था, मैं बड़ा डिप्रेस था, मैं तो बहुत निराश था। इन भाई साहब ने, उमर साहब ने मेरी उम्मीद काफी जगह दी है कि यार कुछ बिल्डर ऑनेस्ट भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं। जबरदस्त बात है। थैंक यू सो मच। जबरदस्त जान से हमारे लिए बहुत मेहनत That's it. That's all we've got for you. That's all we've got for you in this show from right here in Bandra West.
फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ, आप सब लोगों को नमस्कार और वंदे मातरम। और इस वादे के साथ कि हम लोग अगर यहाँ पर हर हफ्ते हमें यहाँ आना पड़ा तो जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, चलो।